जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी फैमिली एंड मैरिज का। ठीक है, फैमिली एंड मैरिज। जी हम देखेंगे कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं वो इसमें हम स्टडी करेंगे और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमने कवर करनी है इसमें। तो कंटिन्यू करते हैं जी। जी सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि फ़ैमिली की डेफिनेशन क्या है और फैमिली जो है वो क्या वर्ड है। ठीक है जी, फैमिली इट डिराइव फ्रॉम लैटिन। ठीक है कि लैटिन वर्ड है फैमिलिया, उससे से डिराइव किया गया है फैमिली को। इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल एफिलिएटेड बाय कॉन्सेंजुनिटी। ठीक है, कॉन्सेंजुनिटी मीन बाय रिकग्नाइज्ड बर्थ। ये कह रहे हैं कि लोगों का जो है वो ग्रुप है जो एक अफिलिएशन आपस में शो करता है। ठीक है, आपस में एक ख़ास किस्म की एफिलिएशन उनकी होती है फैमिली मेम्बर्स की। एक ग्रुप, नीचे प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है, ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज ए यूनिट। ठीक है, ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स एंड ज़ाहिर दो पेरेंट्स होंगे और उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो पेरेंट्स के साथ रह रहे होंगे, तो वो क्या होगा जी, जब वो इकट्ठे रह रहे होंगे तो ये आपका कहलाएगा एक फैमिली कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू यूएस सेंसस ब्यूरो। ठीक है, ये प्रॉपर फैमिली की डेफिनेशन है। ठीक है, यूएस ब्यूरो के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग ये भी देख लीजिए, ज़्यादा प्रॉपर है। ए फैमिली इंक्लूड्स ए हाउस होल्डर एंड वन और मोर पीपल लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड हु आर रिलेटेड टू द हाउस होल्डर बाय बर्थ, मैरिज और एडाप्टेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि जी एक फैमिली जो है वो उसमें शामिल होते हैं घर के वो अफराद जो एक या एक से ज़्यादा होते हैं और वो इकट्ठे रह रहे होते हैं एक ही घर में, और जिनका उस घर से एक दूसरे के साथ रिश्ता जो है वो बाय बर्थ होता है। ठीक है, या बाय बर्थ होता है, बच्चों का ज़ाहिर है पेरेंट्स के साथ बाय बर्थ रिश्ता होगा, और जो पेरेंट्स का आपस में रिश्ता होगा वो मैरिज के ज़रिए जो है वो होगा। इसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अडॉप्शन का भी जिक्र किया। ठीक है, यानी जो आपने जो बच्चे अडॉप्ट किए होते हैं वो भी आप अगर फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं तो वो भी इसमें उन्होंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू नीदरलैंड्स कैबिनेट। ठीक है, ये नीदरलैंड्स की कैबिनेट थी, उन्होंने भी फैमिली की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की है। सोशल यूनिट वेयर वन और मोर चिल्ड्रन आर बीइंग केयर्ड आर ब्रॉट अप। ठीक है, कह रहे हैं कि एक सोशल यूनिट जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बच्चे जो है जिनकी हिफाजत की जाती है, जिनको पाला जाता है, वो आपकी फैमिली कहलाती है। अकॉर्डिंग टू 1917 लॉन्ग आइलैंड। ठीक है, 1970 की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग आइलैंड, वन और मोर पर्सनस रिलेटेड बाय ब्लड, अडॉप्टेशन और मैरिज, लिविंग एंड कुकिंग टुगेदर एज ए सिंगल हाउस कीपिंग यूनिट एक्सक्लूसिव ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स। ठीक है, कह रहे जी कि वो एक या एक से ज़्यादा अफराद जो ब्लड के मतलब ब्लड रिलेशन है जिनका आपस में, और जो अडॉप्ट किए हुए हैं वो भी, और जो आपकी शादी ज़ाहिर आपके सपोज मियाँ बीवी वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते पकाते हैं, एक सिंगल जो है हाउस होल्ड की तरह, तो क्या हैं जी वो आपके फैमिली के जो है वो यूनिट में आते हैं। ठीक है, इसमें हाउस होल्ड सर्वेंट्स को शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली, यू डोंट चूज़ योर फैमिली, दे आर गॉड्स गिफ्ट टू यू एज यू आर टू दैम। ठीक है, क्लियर है। ये नेक्स्ट देख लें, मैरिज। आपके मैरिज हैज़ बीन, अगर तो हम फैमिली की बात कर रहे थे, अब हम मैरिज की डेफिनेशन देखेंगे। मैरिज हैज़ बीन एन एक्सक्लूसिव बॉन्ड बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन दैट इंक्लूड्स दैट मोस्ट इंटीमेट अफेक्ट्स द सेक्शुअल यूनियन। ठीक है, जी देखिए मैरिज का एक मकसद तो होता है वो आपस में एक तो इंटीमेसी का जो एक्ट है। ठीक है, आपस में सेक्सुअल यूनियन भी होती है और मेल और फीमेल की आपस में बॉन्डिंग जो है वो इसमें जो है वो होती है। ठीक है, मैरिज जब हो जाती है। डेफिनेशन ऑफ मैरिज देख लें अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है वो सोशोलॉजिस्ट है बहुत फेमस, उसने जो डेफिनेशन दी है मैरिज की वो भी हम देखते हैं। मैरिज इज़ ए स्टेबल सेक्शुअल रिलेशनशिप अलाउड एंड लेजिटिमाइज्ड
by a large kin group used to determine rules about property rights for children। ठीक है जी, इसने बहुत क्लियर डेफिनेशन दी है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर कह रहे हैं जी कि मैरिज जो है एक स्टेबल जो है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, जो कि लीगली अलाउ होता है। ठीक है, आपका कानून और आपका जो इवन आपका जो स्पेसिफिक रिलीजन है वो भी इसको अलाउ करता है। ठीक है, और आपकी एक लार्ज किनशिप जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी इसे अलाउ करते हैं। ठीक है, यूज़ टू डिटरमाइन रूल्स अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, और जो जब ये लेजिटिमाइट रिलेशनशिप हो जाता है तो जो बच्चे होते हैं आगे से, ठीक है, उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो भी जो है वो इसमें डिटरमाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, कि माँ बाप के मरने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है वो बच्चे संभालेंगे बाद में। हॉटन एंड हंट, ठीक है जी, इन्होंने भी जो है मैरिज को एक्सप्लेन किया है, देख लें। मैरिज इज़ ए अप्रूव्ड सोशल पैटर्न हेयर बाय 2 और मोर पर्सन एस्टैब्लिश ए फैमिली। ठीक है, क्या जी, सोशली जब आपका अप्रूव्ड हो जाता है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, मर्द और औरत जब आपस में शादी कर लेते हैं तो क्या होता है जी, वो क्या करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हम मैरिज का नाम देते हैं। ये सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से जो है मैरिज को एक्सप्लेन किया हुआ है। H.M. Johnson defines marriage as a stable relationship in which a man and a woman are socially permitted without loss of standing in community to have children। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का, मैन एंड वुमेन का, कि जो उनको अलाउ करता है, सोसाइटी और कम्युनिटी उनको अलाउ करती है कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे फैमिली और मैरिज की। फैमिली एज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फैमिली आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि फैमिली को हमने जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमने पढ़ा था। ठीक है जी, जब हम सोशलाइजेशन की हमने चैप्टर पढ़ा था। इसमें जो है नेक्स्ट या सेकंड है इसमें जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। ठीक है, कि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन इन मैरिज, फैमिली एंड मैरिजेस। ठीक है, हम देखेंगे जी किस तरह से जो मैरिज और जो फैमिलीज़ हैं वो शुरू से तो इसी तरह की नहीं है। ठीक है, ये इवॉल्व होके आई हैं, चेंज होके आई हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होके आई हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ये किस तरह से थी, लाइक प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में मैरिज और फैमिली जो थी वो किस तरह थी। फैमिली लिव्ड इन स्मॉल ट्राइब्स ऑफ नोमैडिक पीपल। ठीक है, कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो प्रिमिटिव एरा में एक खाना बदोशों की तरह रहते थे, छोटे छोटे ग्रुपों में, कबीलों की शक्ल में। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर फूड ड्यू टू स्कार्सिटी। ठीक है, हर जो फैमिली मेंबर है, इवन औरतें और बच्चे और मर्द जो हैं, सारे मिलके क्या करते थे, खाने की तलाश करते थे, क्योंकि खाना जो था वो बहुत लिमिटेड था। ठीक है, एक इंसान को जो है उसको एक्वायर नहीं कर सकता था। मैरिज वार इन फॉर्मल। ठीक है, जो मैरिज से जो शादियाँ थी वो बहुत इनफॉर्मल होती थी, आजकल के दौर की तरह फॉर्मल तरीके से उनकी रस्म व रवाज नहीं थी, बहुत इनफॉर्मली जो है वो लड़के लड़की की शादी जो है वो कर दी जाती थी। फैमिली और मैरिज इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है जी, इसके बाद हमारा इरा आ रहा है जो है वो प्री इंडस्ट्रियल इरा आ रहा है। ठीक है जी, प्री इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रियल इरा से पहले वाला। ग्रोथ इन पॉपुलेशन विद 3 जनरेशन, एक्सटेंडेड फैमिली, मल्टी फंक्शन। ठीक है जी, क्या हुआ प्री इंडस्ट्रियल एरा में, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती चली गई। ठीक है, जिसकी वजह से जो 3 जनरेशन जो है वो आपकी जो है वो फार्म में आई, एक्सटेंडेड फैमिली की फार्म में। ठीक है जी, प्रोडक्शन मेनली एग्रीकल्चर क्या था, लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता थे। लिटिल सोशल मोबिलिटी ड्यू टू स्क्राइब स्टेटस। ठीक है, लोगों की जो सोशल मोबिलिटी, आना जाना जो है, मूवमेंट भी जो थी वो कम थी, एक ही एरिया में जो है वो रिजाइड्स करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके जो थे एस्क्राइब्ड स्टेटस थे। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंजेबल। रेदर दैन किनशिप, मैरिज बिकम्स सेंटर ऑफ फैमिली। ठीक है, क्या होता था, रिश्तेदार जो है आपस में शादी के बंधन के थ्रू क्या थे, आपस में इकट्ठे रहते थे और वो एक फैमिली बन जाती थी। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्या हुआ जी, फैमिली एंड मैरिजेस इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल इरा में यानी मॉडर्न इरा में आप कह सकते हैं कि शादियाँ किस तरीके से होती थी। प्रोडक्शन बेस्ड इन फैक्ट्रीज़, ठीक है जी, जो है प्रोडक्शन थी वो आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, फैक्ट्रीज़ आई, तो प्रोडक्शन भी जो है फैक्ट्रीज़ के थ्रू होना शुरू होगी। फैमिली नो लॉन्गर है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फैमिली जो थी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं रही, ठीक है, फैक्ट्रीज़ ने जो है वो प्रोडक्शन की जगह ले ली। फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, पहले तो लोग सारे इकट्ठे रहते थे, रिश्तेदार इकट्ठे रहते थे, भाई बहन जो फैमिलीज थी सारी आपस में इकट्ठे एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। इंडस्ट्रियल ईरा आया तो क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई, यानी टू जनरेशन, ठीक है, यानी भाई है तो भाई ने अपना फैमिली से अलग कर लिया, अपना घर अलग कर लिया, छोटे भाई ने अपनी फैमिली अलग कर लिया, यानी और माँ बाप ने अलग अपना जो है वो घर कर लिया, यानी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया, ठीक है, टू जनरेशन सिस्टम हो गया। मोस्ट फंक्शंस ऑफ फैमिली आर लॉस्ट टू अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बहुत से जो फैमिली के जो फंक्शंस थे वो क्या हुआ, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड होते चले गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल इकानमी गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर एस्क्राइब्ड स्टेटस, इंडस्ट्री आई, इकानमीज आई, फैक्ट्रीज आई, तो उन्होंने क्या लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया कि वो अपने स्क्राइब स्टेटस को अचीव स्टेटस में चेंज कर सकें। मैरिजेज बिकम ऑप्शनल रैदर दैन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, मैरिज क्या बन गई, एक ऑप्शन बन गई, पहले तो ये क्या थी, सर्वाइवल का एक जो है वो ज़रिया था, ठीक है, बहुत लाजम और मलजूम थी शादी। आजकल आप देखें इंडस्ट्रियल एरा में तो जो है मैरिज आल दो कि बहुत ज़रूरी अब भी समझी जाती है, लेकिन जो है ये ऑप्शनल भी होती है, ठीक है, कोई इंसान, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शादी नहीं करते हैं, ठीक है, कि वो ज़रूरी नहीं रही कि आपकी सर्वाइवल के लिए आपको शादी की ज़रूरत है। फैमिली एंड मैरिज इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, हम मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे इस कंसेप्ट को। मॉडर्न फैमिली सीन प्राइमरीली एज ए न्यूक्लियर बेस्ड एंटिटी वेयर मैन प्रोवाइड द इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ फैमिली, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या हुआ कि जो फैमिली थी वो एक न्यूक्लियर बेस्ड होंगी, ठीक है, पहले एक्सटेंडेड थी फिर न्यूक्लियर होगी, अलग अलग जो है फैमिली सिस्टम हो गया, जहाँ पे क्या था, ये मैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जो अपनी फैमिली है उसकी इकनॉमिकल जो नीड्स हैं उनको वो पूरा करेगा, वो कोई जॉब या काम वगैरह करेगा। किन लिव सेपरेटली, जो रिश्तेदार थे उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में इकट्ठे होते थे, अब क्या है रिश्तेदार जो है वो सेपरेट हो गए। बट न्यूक्लियर फैमिली नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्राम एक्सटेंडेड किन, ठीक है, कह रहे हैं लेकिन अलग अलग तो रिश्तेदार हो गए, लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली थी वो बिल्कुल उनसे कट के नहीं रह गई, ठीक है, वो आपस में जो है अपने किन्स, अपने रिश्तेदारों, किन कहते हैं रिश्तेदार, ठीक है, किनशिप्स थी, रिश्तेदार थे, उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है जी, मुकम्मली आइसोलेट नहीं हुए। रिड्यूस्ड इकोनॉमिक लेबर ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन, ठीक है, क्या हुआ जी, बच्चों की जो काम लेबर कराया जाता था, काम कराया जाता था, इसमें कमी वाक़या हुई और बच्चों की जो है एजुकेशन पे जो है वो ध्यान दिया गया। डाइवोर्स ए सोल्यूशन टू ब्रोकन मैरिजेस, ठीक है, डाइवोर्स जो है वो एक सोल्यूशन करार दिया गया, जो शादियाँ नहीं थी चलती उनके लिए डाइवोर्स को जो है वो एक सोल्यूशन करार दिया। 40% ऑफ मैरिजेस टेंड टू एंड इन डाइवोर्स, ठीक है, कहा जाता है कि जी मॉडर्न इरा में, मॉडर्न सोसाइटी में जो आपकी शादियाँ होती हैं उनमें से 40% जो है, 40% जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, डाइवोर्स हो जाती है। एंड 7 to 10% पटिशन फ्राम वुमेन, जिनमें से 10 में से 7% जो पटिशन हैं वो ख़वातीन की तरफ से दायर की जाती हैं, ठीक है। ये अब चीज़ सिर्फ यूरोप में नहीं रही है, अब ये आपके सब कॉन्टिनेंट में भी यही और साउथ एशियन में भी यही कल्चर हो गया, ठीक है। अब जो है आपको पता है वुमेन को राइट है वो हलाला ले सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि 10 में से 7 जो ख़वातीन हैं वो खुद जो है वो डिवोर्स लेना चाहती हैं अपने शोहर से। टाइप्स ऑफ फैमिली अब देखेंगे नेक्स्ट, हम जिसमें टाइप्स देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैमिली की टाइप्स देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर, अब इसकी डेफिनेशन देख लें। द न्यूक्लियर फैमिली इज सीन टू प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ एन एडल्ट मैन एंड वुमेन इन ए सोशली एक्सेप्टेड सेक्शुअल रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, एक आदमी होता है, एक औरत होती है, जो कि एक सेक्शुअल रिलेशनशिप में आपस में रह रहे होते हैं और सोसाइटी ने उनके स्टेटस को अप्रूव किया होता है और बच्चे भी उनके साथ होते हैं क्योंकि वो शादीशुदा होते हैं। जी यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में, आइदर दे आर ओन और अडॉप्ट, या तो वो उनके अपने बच्चे हो सकते हैं या उन्होंने अडॉप्ट किए हो सकते हैं, वो भी आपकी फैमिली में ही आएंगे। अडॉप्ट किए हुए बच्चे भी आपकी फैमिली का हिस्सा ही हैं।
एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है आपकी, एक्सटेंडेड फैमिली की मैंने आपको जिक्र किया जो ट्रेडिशनल फैमिली थी जहाँ पे रिश्तेदार आपके साथ थे, ठीक है जी। लाइक द न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ एन एडल्ट मैन एंड वुमन इन ए सोशली एक्सेप्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है कि मैन एंड वुमेन होते हैं और आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है और बच्चों के साथ रहते हैं। बट आल्सो मे इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन और सिबलिंग एंड कज़न एंड अदर किंग्स। लेकिन उनके साथ क्या है जी, उनके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, कज़न होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, तो रिश्तेदार भी आपस में मिलजुल के रह रहे होते हैं। ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में आता है। दिस सॉर्ट ऑफ फैमिली इज ट्रेडिशनली सीन एज इम्पॉर्टेंट इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो एरा था वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पाई जाती थी। जी, सिंस लार्जर फैमिलीज़ कुड वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट एंड केयर फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। ज़्यादा लोग थे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ संभालते थे और इकट्ठे मिलकर एक फैमिली की तरह जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते थे। प्रोवाइड केयर फॉर द एल्डरली एंड केयर एंड एजुकेशन फॉर द यंग, ठीक है। बूढ़ों को जो है वो केयर प्रोवाइड की जाती है इसमें और बच्चे जो हैं उनको उनकी एजुकेशन का और उनको केयर का ख्याल रखा जाता है। पॉलीगैमस फैमिलीज़ आर आल्सो कंसिडर्ड एक्सटेंडेड फैमिली। ये पॉलीगैमस मैरिजेज़ और फैमिलीज़ आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मैरिजेज़ की टाइप्स में कह रहे हैं कि जिस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की ही टाइप्स में होती हैं। नेक्स्ट है जी रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिली, ठीक है। व्हेन ए कपल विद फैमिली फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप मैरी, क्या जी, क्या होता है कि जब कोई कपल जो है बच्चों के साथ फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप मैरिज, प्रीवियस अपने गुज़िश्ता रिलेशनशिप के बेस पे क्या करता है, शादी करता है, रिजल्ट इन स्टेप पेरेंट्स, ठीक है। यानी स्टेप पेरेंट्स जो बन जाते हैं, मींस अगर कोई सेकंड मैरिज कर लेता है मर्द या औरत, तो क्या होता है वो पहले से बच्चे अगर मौजूद होते हैं वो स्टेप पेरेंट्स बन जाते हैं और जो खुद स्टेप पेरेंट्स बन जाते हैं और जो बच्चे पहले से मौजूद होते हैं उससे स्टेप चिल्ड्रन होते हैं और उनके बहन भाई जो होते हैं वो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। दे मे आल्सो बी चिल्ड्रन प्रोड्यूस फ्राम डैट रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि वो जो है वो खुद भी बच्चे पैदा कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन जो पहले से मौजूद बच्चे होते हैं उनके पहले वाले पार्टनर से वो भी इसमें मौजूद होते हैं। इसको कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिली, ठीक है जी। ये आप सेकंड मैरिजेज़ या री मैरिजेज़ जो होती हैं आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ये तो होगी 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। अब हैं जी टाइप्स ऑफ मैरिजेज़। टाइप्स ऑफ मैरिजेज़ देख लें, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं दुनिया की, ठीक है। हम ख़ास कोई पाकिस्तान की या स्पेसिफिक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल जो है इसमें बात कर रहे हैं। इसमें आ गया जी मोनोगैमी। मोनोगैमी इज़ एन आइडियल वाइड स्प्रेड एंड रेशनल टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है। मोनोगैमी क्या है कि आइडियल है और ये ज़्यादातर जो है वो रेशनल टाइप ऑफ मैरिज है, ज़्यादातर यही पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन ऑल सिविलाइज सोसाइटी, हर सोसाइटी में पाई जाती है। मोनोगामी रेफर्स टू ए मैरिज ऑफ वन मैन विद वन वुमेन एट ए टाइम। इसमें क्या होता है कि एक जो मर्द है वो एक टाइम में एक ही औरत से शादी कर सकता है। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज़ नॉर्मली अनब्रेकेबल इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अनब्रेकेबल होती है नेचर में, बहुत मजबूत होता है इनका रिश्ता। इट कंटिन्यूज टिल डेथ, ठीक है। टू द प्रिंसिपल ऑफ मोनोगैमी क्या होता है, वन हस्बैंड एंड वन वाइफ इज़ प्रैक्टिस्ड एंड एम्फसाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। मोनोगैमी इज ऑफ 2 टाइप्स सच एज सीरियल मोनोगैमी एंड नॉन सीरियल मोनोगैमी, ठीक है। ये इसकी सब टाइप्स हैं जिसमें, लेकिन इसमें मेन चीज़ बात यह है कि एक मर्द होता है और एक औरत होता है और वही अपनी सारी ज़िंदगी आपस में गुजारते हैं, ठीक है जी, उन्हीं की शादी होती है। नेक्स्ट है जी पोलीगैमी। पोलीगैमी इज़ ए टाइप ऑफ मैरिज इन विच देयर इज़ ए प्लूरिटी ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल जो है आपके पार्टनर्स होते हैं एक मैरिज में। इट अलाउज ए मैन टू मैरी मोर देन वन वुमेन और ए वुमेन टू मैरी मोर देन वन मैन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मर्द को इजाज़त होती है कि एक से ज़्यादा औरतों से शादी कर सकते हैं एक वक्त में, या औरत जो है एक से ज़्यादा मर्दों से जो है शादी कर सकती है, ठीक है। ये वर्ड का आपको बता रहे हैं कि दुनिया में इस तरह की शादियाँ पाई जाती हैं। पोलीगैमी इज़ ऑफ 3 टाइप्स सच एज पोलीगैमी, पोलीएंड्री एंड एंडोगैमी आर ग्रुप मैरिजेस, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है जी। ये आगे देखें, इनको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है इसकी टाइप्स को। पोलीएंड्री, ठीक है। पोलीएंड्री इज़ ए वेरी रेयर टाइप ऑफ मैरिज इन प्रेजेंट डे। कह रहे हैं कि ये जो इस किस्म की जो मैरिज है बहुत अब कम रह गई है दुनिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, इन दिस टाइप ऑफ मैरिज ए वुमेन मैरिज सेवरल मैन एट ए टाइम। एक जो खतून है उसको इजाज़त होती है कि वो
बहुत से मर्दों से एक ही टाइम में शादी कर सकती है। इन द वर्ड ऑफ के एम कपाडिया, ठीक है, के एम कपाडिया ये एक थेरिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं जी पोलीएंड्री इज़ अ फॉर्म ऑफ यूनियन इन विच ए वुमेन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम और इन विच ब्रदर्स शेयर ए वाइफ और वाइफ इन कॉमन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई जो हैं वो एक ही बीवी को एक ही बीवी जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब एक बीवी होती है, वो 3-4 भाई हैं तो सारों की बीवी होती है वो, आर वाइफ्स यानी बीवी इन कॉमन, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज़ फाउंड रॉन्ग, कह रहे हैं कि आजकल के दौर में इसको गलत समझा जाता है, लेकिन पहले इस किस्म की शादी जो है वो पाई जाती थी यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन अब इसको भी गलत समझा जाता है। इट इज़ फाउंड अमंग सम ऑफ द ट्राइब्स, कह रहे हैं कि आजकल के दौर में ये पाई जाती हैं, कुछ ट्राइब्स रह गए हैं वहाँ पे अब भी इस तरह की शादियाँ होती हैं, लाइक टोडा, खासी एंड नायाराज, ये ट्राइब्स के नाम हैं, ठीक है, कबीले हैं कुछ दुनिया में पाए जाते हैं। पोलीएंड्री इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स सच एज फ्रेटर्नल पोलीएंड्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पोलीएंड्री। इसकी भी आगे से 2 टाइप हैं, ठीक है। फ्रेटर्नल वो है जो बाप की साइड से होती है और नॉन फ्रेटर्नल यानी बाप की साइड से नहीं होती, लेकिन शादी इसी टाइप की होती है जिसमें औरत एक से ज़्यादा मर्दों से शादी करती है। नेक्स्ट है जी एंडोगैमी और एंडोगैमस फैमिलीज। एंडोगैमी और एंडोगैमस फैमिलीज जो हैं, सॉरी मैरिजेज जो हैं, रेफर्स टू ए मैरिज विद इन वंस ओन ग्रुप सच एज विद इन वन ओन कास्ट। जैसे कि कह रहे हैं कि पोली एंड ये एंडोगैमी एंड एंडोगैमस फैमिलीज जो हैं एक ही आप अंदर ग्रुप में करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हम एक ही कास्ट में शादियाँ करते हैं, सब कास्ट में शादियाँ करते हैं, एक ही कबीले में हम शादियाँ करते हैं, ठीक है। इस किस्म की जो मैरिजेज होती हैं इनको एंडोगैमी या एंडोगैमस मैरिजेस कहते हैं। इन अदर वर्ड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंडोगैमस मैरिजेस सच एज कास्ट एंडोगैमी, सब कास्ट एंडोगैमी, वर्ना एंडोगैमी एंड ट्राइबल एंडोगैमी, ठीक है। ये वर्ना एंडोगैमी जो है ये इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। इस हमारे मुल्क में भी देख लें इसी तरह या पाकिस्तान में भी कि लोग प्रेफर करते हैं कि जो अपनी कास्ट है उसके अंदर ही शादियाँ करें, ठीक है। ये इसको एंडोगैमी और एंडोगैमस मैरिजेस कहते हैं। नेक्स्ट है जी सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली एंड मैरिजेस, ठीक है, कि फैमिली और जो हैं शादियाँ हैं, मैरिजेस हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, द फैमिली फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी। बिल्कुल, ए फैमिली क्रिएट्स ए स्टेबल एंड ऑफन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है फैमिली का आपस में। प्रोवाइड लव, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस, बिल्कुल जी, हेल्प टू बिल्ड यू कॉन्फिडेंस, प्रोवाइड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इंडिपेंडेंस। ये आपको सब समझ आ रही है कि क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको इतना डिटेल में। द फैमिली इज़ ए नेचुरल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ healthy society. A family is a bond where you meet your parents, grandparents, siblings and your family members, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिजेस, कि शादी के क्या फ़ायदे हैं। टू हैव ए परमानेंट रिलेशनशिप विद द पर्सन यू लव, ठीक है, उस इंसान के साथ आपका परमानेंट रिलेशनशिप हो जाता है जिसे आप प्यार करते हैं। बेगेट चिल्ड्रन एंड हैव हैप्पी फैमिली, तो क्या आप करते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं और एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्ट और इंश्योरेंस, क्या है, आपको एक इकनॉमिक बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ भी आपस में एक दूसरे की इकनॉमिक शेयरिंग भी करते हैं, ठीक है जी, और सोशली अपलिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। मैरिज इज़ द फाउंडेशन ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, मैरिटल लव इज़ लाइफ गिविंग टू, ठीक है जी। शादियाँ क्या हैं, कह रहे हैं कि जो एक फाउंडेशन है किसी भी फैमिली के लिए, ये बुनियाद होती हैं, किसी भी फैमिली बनाने से पहले सबसे पहले जो है शादी की जाती है। चिल्ड्रन द सुप्रीम गिफ्ट ऑफ मैरिज, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स एंड द वाइड कम्युनिटी, क्या जी, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो शादी का गिफ्ट होते हैं, ठीक है, और जो क्या करते हैं आपकी फैमिली बनाते हैं, आपके जो है नेबर्स बनते हैं और इसी तरह आपकी वाइड कम्युनिटी जो है वो बन जाती है। मैरिज कैन बी सेड टू बी ए सेरेमनी विच अलाउज यू टू ओपन द डोर ऑफ ए पैलेस ऑफ हैप्पीनेस एंड एंटर्स इनटू इट, कह रहे हैं कि शादी वो सेरेमनी है, वो तकरीब है कि जो आपके लिए दरवाजे खोल देती है खुशियों के, जिसमें आप दाखिल हो जाते हैं। देयर फॉर मैरिज इज़ द बिगेस्ट इवेंट फॉर ह्यूमन काइंड, लव ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस एंड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर ह्यूमन काइंड, कह रहे हैं कि शादी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी खुशी है ह्यूमन बींग्स के लिए। बिल्कुल जी ऐसे ही है। नेक्स्ट ये होली कुरान के रेफरेंस दिया गया है, ये मुझे बहुत अच्छी स्लाइड जो हैं वो मिली हैं, मैंने क्या है कि यही कोट करूँ बीच में आपके। होली कुरान में हमारे है कि एंड मैरी दोज अमंग यू हु आर सिंगल एंड दोज हु आर फिट अमंग योर मेल स्लेव्स एंड योर फीमेल स्लेव, इफ़ दे आर नीडी अल्लाह विल मेक देम फ्री फ्राम वट
wants you out of his grace and Allah is ample giving knowledge। सूरह नूर की आयत है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि नो हाउस हैज़ बीन बिल्ट इन इस्लाम मोर बिलव्ड इन द साइट ऑफ अल्लाह दैन थ्रू मैरिज। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी घर इस वक्त तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पे शादी जैसी नेमत ना हो, शादी ना हुई हो। ठीक है, वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली, वी मस्ट टर्न टू गॉड आवर क्रिएटर टू लर्न व्हाट ही हेल्ड इन माइंड मेकिंग द ह्यूमन रेसेस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फैमिली एंड मैरिजेस। ठीक है, कि फैमिली एंड मैरिज के फंक्शन क्या, टाइप्स हमने पढ़ ली, सिग्निफिकेंस पढ़ ली और बेसिक्स हमने पढ़ ली, डेफिनेशंस पढ़ ली। अब क्या जी, फंक्शंस आ गए हैं फैमिली एंड मैरिजेस के। फंक्शन ऑफ फैमिली मेंबर रिप्लेसमेंट एंड फिज़िकल मेंटेनेंस। ठीक है, क्या होता है जी, मेंबर जो हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं, अपने जो टास्क हैं रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरे की मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, जी बिल्कुल, बच्चों की तलीम तरबियत पे जो है फैमिली ध्यान देती है। स्टेटस ट्रांसमिशन, स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो इकट्ठी की होती हैं। सोशल इमोशनल सपोर्ट जो है वो भी साथ साथ जारी रहती है। टालकट पार्सन है जी, ये बहुत फेमस जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी फैमिली के बारे में बात की। ही सेड कि फैमिली परफॉर्म टू बेसिक फंक्शंस, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन करती है, सोशलाइजेशन आपको पता है क्या है, और स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी की क्या है जी, एक एडल्ट आपको पर्सनैलिटी में ढालने के लिए क्या है जी, फैमिली बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। फंक्शंस ऑफ मैरिजेस, मैरिजेस फुलफिल्स द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मैरिज पार्टनर्स। ठीक है, शादी से क्या होता है कि जी आपके जो मैरिज पार्टनर है, आपके मियाँ बीवी हैं जो आपस में, उनकी इकोनॉमिक नीड भी पूरी हो जाती है। हस्बैंड जॉब करता है तो वो वाइफ को सपोर्ट करता है, वाइफ जॉब करती है तो वो हस्बैंड को भी साथ सपोर्ट करती है। ठीक है, या दोनों जॉब करती हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैरिज परप्यूटेट्स किनशिप ग्रुप। ठीक है, शादी से क्या होता है कि आपका किनशिप ग्रुप जो है वो बढ़ जाता है, रिश्तेदार आपके बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है शोहर का ससुराल होता है, बीवी का ससुराल बन जाता है, तो आपस में क्या हो जाता है, रिश्तेदारियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। मैरिज प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड इनकल्चरेशन ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज क्या है जी, शादी क्या प्रोवाइड करती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है जो बच्चों की इनरिचमेंट और उनकी जो इनकल्चरेशन, उनकी तलीम तरबियत और उनके जो ध्यान रखने की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर मिल के परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक फ़ैमिली जब बनती है वो मैरिज के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, एक मर्द और औरत की जब शादी होती है तभी वो एक फैमिली बना पाते हैं अपने बच्चों के साथ मिल के। थ्योरीज़ ऑफ फैमिलीज़ एंड मैरिजेस, जी अब लास्ट में हम देखेंगे थ्योरीज़ हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टालकट पार्सन की थ्योरी है फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली पे। फंक्शनल फिट थ्योरी इसने दी थी टालकट पार्सन ने। इन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस ऑफ फैमिली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच इट इज़ फाउंड। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी फैमिली की परफॉर्मेंस से देखी जा सकती है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं। ठीक है, कि वहाँ की सोसाइटी का क्या हालात है। पार्सन आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। इसने क्या किया जी, दो तरह के फैमिली स्ट्रक्चर दिए जिनकी हम पहले भी एक्सप्लेनेशन आपके डिस्कस कर चुके हैं सारा, एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है जी फेमिनिस्ट थ्योरी। फैमिली में फेमिनिस्ट थ्योरी है, फैमिली सर्व्स कैपिटलिज्म वुमेन सफ़र मोर। फेमिनिस्ट थ्योरी है, फेमिनिस्ट जो है आपको पता है वुमेन होती हैं, उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी बनाई फैमिली में, फेमिनिस्ट रिलेटेड। वो कहती हैं जी कि जो फैमिली है वो एक कैपिटलिज्म बन गई है, इसमें भी इजारादारी है, मर्दों की इजारादारी है। मर्द जो हैं वो कमाते हैं, मर्द ही जो है बिज़नेस संभालते हैं, मर्द के पास ही पैसा होता है, तो जैसे चाहते हैं जो औरत को है वो डील करते हैं। वुमेन सफ़र्स मोर, वो कहती हैं जी, फेमिनिस्ट कहती हैं कि जो ख़वातीन है वो शादी में जो है वो ज़्यादा सफ़र करती हैं फैमिली में। ठीक है, इनकी अपनी मंतक है फेमिनिस्ट की। और नेक्स्ट है जी फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी किस तरह से आप जो है रिलेट करें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ कि जी फैमिली परफॉर्म सेवरल एसेंशियल फंक्शन फॉर सोसाइटी। डिफरेंट जो फंक्शन है सोसाइटी के वो फैमिली मिल के भी परफॉर्म कर रही होती है और इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर रही होती है। सडन चेंजेस थ्रेटन द फैमिली एंड मेक्स सोसाइटी वीक। ठीक है, कह रहे कि जब अब्रप्ट अचानक से कोई चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर, क्या होती है वो दोनों को नुकसान पहुंचाती है, दोनों को डिस्टर्ब करती है, फैमिली को भी और सोसाइटी को भी, क्योंकि सोसाइटी तो एक फैमिलीज़ का मजमूआ है ना, डिफरेंट फैमिलीज़ का। नेक्स्ट थ्योरी है जी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैरिज।
अब आगे मैरिज की थ्योरी आ गई। मैरिज इज़ ए वॉलंटरी रिलेशनशिप पार्टनरशिप फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन एंड जॉइंट कंजप्शन। ठीक है जी, ये मैरिज सिर्फ आपकी कह रहे हैं कि थ्योरी ये नहीं है कि आप सिर्फ सेक्सुअल जो है रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ के दौरान, ऐसा नहीं है। इसके जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली भी जो है वो हस्बैंड और जो वाइफ हैं आपस में उन्होंने पार्टनरशिप की होती है, रिलेशनशिप डेवलप किया होता है। गैरी बेकर्स थ्योरी ऑफ मैरिज, ठीक है, इसने जो थ्योरी दी है, ये भी सोशियोलॉजिस्ट है। ये कहते हैं टू वेरी डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैरिज इन बेकर्स राइटिंग ऑन मैरिज। ठीक है, इसने एक डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल दिया और सॉर्टिंग मॉडल ऑफ मैरिज दी है। आप बस इनको नाम ही याद कर लें, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं जाना है हमने। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।